सुख मुख विगालित निगाम कल्पू फल परमानंद सुधा रस में कर लीला रते रस रस निधान के आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु में भव हारिणी जन्म मृत्यु में भव हारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी तुम हो सदे हरे चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विनाश विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकास भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान के आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी प्रचित हृदय रस रास विलासनी मुक्ति मुक्ति रचि प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजानगी आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान काने की आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री वृंदावन विहारिणे नमः लक्ष्मीनाथ समारंभां श्रीरामानुजाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म वर दीजियो श्री वृंदावनवास। कि सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा करऊं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरऊं आइए पवन कुमार। श्री द्वारिकाधीश की श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। राधे। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनका आज प्रथम दिवस है, आइए इस बेला पर हम सभी को भी भगवान श्री कृष्ण को अपना मानसिक रूप से पुष्प अर्पण करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान श्री ठाकुर जी श्रीमद् भागवत पोथी महाग्रंथ, मंचस्थ हमारे विप्रदेव, हमारे संगीतकार बंधु, इस कथा के मुख्य यजमान श्री राम सुंदर जायसवाल जी, उनकी धर्मपत्नी श्री रामरती जायसवाल जी, समस्त जायसवाल परिवार, आप सभी दूर से पधारी भक्तिमती माताएं, सभी भाई बुजुर्ग, आप सभी को मेरा व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आइए कथा में हम प्रवेश करें, भागवतम रतम का पान करें। सबसे पहले हम राधा रानी के चरणों में चलते हैं और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, ऐसी कृपा करिए कि मेरे को आपका दर्शन मिले और भगवान श्री कृष्ण की, राधा माधव की हमको कथा समझ में आए, ऐसी प्रार्थना करनी है। इस कथा के मुख्य यजमान
श्री राम सुंदर जायसवाल जी, उनकी धर्म पत्नी श्री राम रति जायसवाल जी, समस्त जायसवाल परिवार, आप सभी दूर से पधारी भक्तिमती माताएं, सभी भाई बुजुर्ग, आप सभी को मेरा व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आइए कथा में हम प्रवेश करें, भागवतम रतम का पान करें। सबसे पहले हम राधा रानी के चरणों में चलते हैं और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, ऐसी कृपा करिए कि मेरे को आपका दर्शन मिले और भगवान श्री कृष्ण की, राधा माधव की हमको कथा समझ में आए, ऐसी प्रार्थना करनी है। तो आइए हमारे साथ में सभी कोई राधा रानी का संकीर्तन करते हुए आगे कथा की ओर प्रयाण करते हैं। दोनों हाथों से ताली की सेवा।
श्री द्वारिकाधीश की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए आप सभी ने श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय लिया है। अभी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी जिनके इशारे से भगवान श्री कृष्ण स्वयं लीला करते हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करनी है तो राधा रानी के चरणों में सबसे पहले जाना पड़ेगा। राधा रानी के चरणों में अपने आप को न्यौछावर करना पड़ेगा। क्यों? भागवत में तो राधा का वर्णन कहीं आया ही नहीं। गुरु स्वरूप में है राधा जी, सुखदेव जी की, इसलिए राधा नाम की चर्चा कहीं हुई नहीं। लेकिन वक्ताओं का नियम है कि राधा नाम का संकीर्तन कथा से शुरू होने से पहले हम सभी वक्ताओं का नियम है कि कथा श्रवण होने से पहले राधा नाम का संकीर्तन जीवा में होना चाहिए। और राधा रानी की कृपा होगी तो सब मंगल होगा, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य आप कथा श्रवण कर पाएंगे। आज प्रथम दिवस की कथा कुछ कारणवश क्या, आप तो सब पता है कि भगवान वरुण की अत्यधिक कृपा हो गई और अखराडांड में मूसलाधार बारिश। ये तो हमारे कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास है, जिन्होंने कैसे कैसे करके आपको बैठाया है। हा? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन अच्छा है, कोई कार्य शुरू होने से पहले अगर इंद्रदेव बारिश कर दें। देखो, पहले जब भगवान कोई लीला करते थे, चाहे राम जी चाहे कृष्ण जी, तो देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते थे। सब देव चले महादेव चले, लैले फूलन के हार, आओ राघव सावरिया। तो सब कोई पुष्प से स्वागत करते थे। और कलयुग में क्या होता है कि जब कहीं मंगल होता है, कहीं यज्ञ होता है, तो इंद्र देवता वर्षा के माध्यम से स्वागत करते हैं। इसलिए स्थान भी पवित्र हो गया और धूल भी बैठ गया। और अब कथा का आनंद भी आएगा। कल से कथा 2 बजे से प्रारंभ होगा। आज कथा प्रथम दिवस है, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। 5-6 बजे से कथा प्रारंभ हो रही। कथा 1-1.5 घंटे कुल आपके साथ हम गाएंगे मिल करके। हमारे कथा के बीच में मैं देख पा रहा हूं कि हमारे श्याम बिहारी जी, हमारे परम आत्मीय, जन जन के लाडले और बीजेपी के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जी का आगमन हुआ। मैं व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। उनकी धर्मपत्नी जी का भी आगमन हुआ, आपको व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद है। और हमारे राम सुंदर जी के सारे दामाद लोग जो कई महीनों से लगे हैं, तो आप हमको कल स्टेशन गए थे रिसीव करने के लिए, तो हमारे जायसवाल जी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी कोई जो भी पधारे हैं अपना समय निकाल करके, सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। आइए अधिक समय न लेते हुए हम भागवतम रतम का पान करते हैं। ये भागवत है क्या? देखिए, भागवत में केवल 4 अक्षर है। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य, ता माने तत्व। भागवत, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग, ता माने तत्व। जिस शास्त्र में भक्ति ज्ञान वैराग का तत्व है, समन्वय है, वही है श्रीमद् भागवत। एक बात और सज्जनों, कि इसको श्रीमद् के नाम से अलंकृत किया। अरे श्रीमद् तो शिव महापुराण में नहीं अलंकृत किया गया। देवी महापुराण, विष्णु महापुराण, कूर्म पुराण, बाराह पुराण, लेकिन भागवत जी को श्रीमद् के नाम से अलंकृत किया, क्योंकि भागवत जी पुराणों में सर्वोपरि पुराण मानी गई हैं। और सज्जनों, इसको कोई आप पोथी मत समझिएगा।
श्रीमद् भागवत कथा कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। अरे श्रीमद् भागवत कथा तो भगवान श्री कृष्ण का स्वयं वांग्मय स्वरूप है। जब भगवान जाने लगे, स्वधाम गमन करने लगे, गौलोक जाने लगे, उद्धव रोने लगे। उद्धव को उन्होंने चरण पादुका दिया है। प्रभु आपने तो हमको चरण पादुका दे दी, लेकिन जन जन का उद्धार कैसे होगा? ये धराधाम का मृत्यलोक वासियों का उद्धार कैसे होगा? तो बोले मेरी भागवत जो श्रवण करेगा, मेरी भागवत में जो मेरा दर्शन करेगा, उसका निसंदेह भागवत कथा सुनकर के उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सज्जनों, भागवत कथा में हम प्रवेश करें उससे पहले भागवत के कुछ नियम जानें। 7 दिवस तक वक्ता श्रोता के नियम बनाए गए हैं और हमको आपको कथा श्रवण करना है। तो 7 दिवस के नियम क्या हैं? तो कहते हैं कि जो 7 दिवस कथा सुनता है श्रोता और कथा सुनाने वाला वक्ता, उसको कैसा होना चाहिए? बोले वक्ता को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, श्रोता को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 7 दिवस तक जमीन में शयन करना चाहिए, नहीं हो सके तो काठ के चौकी में, तखत में शयन करना चाहिए, वक्ता को भी श्रोता को भी। और क्या नियम है? बोले मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए 7 दिवस तक, झूठ नहीं बोलना चाहिए और तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज इत्यादि। वक्ता श्रोता के दोनों के बराबर नियम है सज्जनों। वक्ता को अपनी मति अनुसार भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न होकर के कथा सुननी चाहिए और श्रोता को अपने भाव, अपने मन में, अपने हृदय में भक्ति महारानी को विराजित करके फिर कथा सुननी चाहिए। क्यों? अगर भक्ति महारानी का आश्रय नहीं लेंगे तो भागवत कथा समझ में नहीं आएगी। क्यों? भागवत कथा सुननी है तो भक्ति महारानी नारायण के चरणों की दासी हैं। जहां भक्ति नहीं वहां ज्ञान नहीं, जहां ज्ञान नहीं वहां वैराग्य नहीं। अगर हम ये कहें कि मेरे पास भक्ति है ज्ञान नहीं है, तो भक्ति तो है साहब लेकिन ज्ञान नहीं है, तो बिना ज्ञान के भक्ति अपंग है और बिना भक्ति के ज्ञान भी अंधा है। बिना भक्ति के ज्ञान अंधा है। इसलिए दोनों का होना जरूरी है, भक्ति का भी होना जरूरी है जीवन में, ज्ञान का भी होना जरूरी है। हमारे शास्त्र में और संतों ने कहा है कि श्रोता को कथा कैसे श्रवण करना चाहिए, जरा ध्यान से श्रवण करिएगा। कैसे श्रवण करना चाहिए? अरे 7 दिवस तक जब कथा प्रारंभ हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, तो श्रोताओं को आकर के बैठ जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि व्यास जी आ गए और फिर श्रोता जी आ रहे हैं हनुमान चालीसा भजन सुन करके। और जब कथा की आरती हो जाए तो जब वक्ता चले जाएं व्यास पीठ को छोड़ करके, तो फिर श्रोता को जाना चाहिए। श्रोता 3 प्रकार के संतों ने बताया है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो श्रोता होता है, श्रोता मतलब सच्चा श्रोता होता है, जो कुछ सुनता है उसको जीवन में उतारता है, आत्मसात करता है। जो भी व्यास जी श्रवण कराते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनता है, जीवन में उतारता है। एक होता है श्रोता। कितने श्रोता होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। श्रोता, श्रोता और सोता। श्रोता कैसे करता है? श्रोता जैसे सुपारी को कच 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 काटता रहता है, उसी तरह जो श्रोता वाले हमारे साधक होते हैं, वो भी कथा सुनते सुनते बात भी करते रहते हैं। अब बात कुछ नहीं है,
तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ बात तो बना लेते। बोले देखो राम सुंदर जी जायसवाल जी भागवत करा रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं तो देखा था कि मेरे घर में जब भागवत हुई थी कई वर्ष पहले, तो हमारे दादाजी दादी जी की जितनी साड़ियां थी उस सब मंडप में सजा दिए थे। यहाँ तो ऐसा कुछ सजा नहीं है। अब ये श्रोताओं का भाव है। कुछ श्रोता तो सोचते हैं कि मेरे यहाँ जब भागवत हुई थी तो व्यास जी के केले के पत्तों से ढक दिए थे, खाली व्यास जी की आंखें दिख रही थी, ऐसा केले के पत्ता लगा दिए थे मंडप में। बोले यहाँ तो कुछ है नहीं। तो इस तरह के होते हैं श्रोता वाले श्रोता, और एक होता है सोता, जो भागवत कथा तो सुनता है, भागवत कथा सुन करके बड़ी गहरी नींद आ जाती है ठाकुर की कथा सुन करके, और वो सोते रह जाता है। जब बीच बीच में भजन हुआ, जय श्री कृष्ण हुआ, तो बोले जग गए। बोले कथा तो बड़ी सुंदर हुई, आनंद आ गया। बगल वाले ने पूछा क्या आनंद आ गया, तू तो सोता रह गया। अरे बोले गुरुजी बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। बोले आप तो सो रहे थे। अरे बोले मैं सो कहाँ रहा था, मैं तो कथा सुन रहा था। तो सज्जनों श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए आपको सच्चे श्रोता बन के 7 दिवस तक कथा सुननी है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आइए, ये कथा सुनने का नियम है। हम आज भागवत के महिमा में, भागवत महात्म्य में प्रथम श्लोक का ये गान करते हैं, भागवत जी की ओर प्रयाण करते हैं, और बड़े भाव से 1 घंटे हम ये कथा आज भागवत महिमा की करेंगे। देखिए, एक सीधी सी बात है, भागवत कथा शुरू होने से पहले, राम कथा शुरू होने से पहले भागवत महात्म्य की कथा क्यों आती है? आज कोई कथा होता नहीं है, आज केवल भागवत की महिमा की कथा है। भागवत सुनने से मिलता क्या है? तो सीधा सा एक मार्केटिंग फंडा है सज्जनों। मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो जब आप बाजार में जाते हो, कोई वस्तु लेते हो, तो आप ये देखते हो कि इसका कितना फायदा है। तब आपको उस वस्तु जब जान लेते हो कि इसका इतना फायदा है, जब विश्वास हो जाता है, तब उस वस्तु से आपका प्रेम होता है। रामचरित में मानस में बाबा तुलसी भी कहते हैं, जाने बिनु ना होए प्रतीति, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिनु ना होई प्रतीति, जाने बिनु ना होए प्रतीति। जब तक हम किसी को जान न लें उसके उद्गम स्थान का, कि ये वस्तु निकला कहाँ से, ये कहाँ से कथा निकली, क्या इससे सुनने से क्या फायदा है, ये वस्तु खरीदने से क्या फायदा है, तब तक उस चीज की ओर हमारा आकर्षण ध्यान नहीं जाता है, उस वस्तु की ओर। उसी तरह भागवत महिमा की कथा आती है कि भागवत सुन करके हमको मिलेगा क्या। 7 दिन हम जो अपना समय जिसके लिए गंवाने जा रहे हैं, समय देने जा रहे हैं 4 घंटा का, उसको सुनने से मिलेगा क्या? तो आओ हम आपको ध्यान पूर्वक श्रवण कराएं भागवत महिमा की कथा, कि कैसे धुंधकारी जैसे महाधूर्त पापी भागवत कथा सुन के तर गया। देवलोक में ब्रह्मा जी भी कैसे चकित रह गए भागवत के बारे में सुन करके। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत कथा का प्रथम श्लोक है ये, महात्मा का प्रथम श्लोक क्या? सच्चिदानंद रूपाय। आंख बंद करके ध्यान करो, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, सत चित आनंद।
सत्य मतलब क्या होता है? जो पहले भी सत्य था, जो मध्य में भी सत्य है और जो अंत में भी सत्य रहेगा। याद रखिए, संसार में सभी वस्तुएं, सभी चीजें, हम आप सभी परिवर्तनशील हैं, लेकिन परमात्मा हमेशा सत्य स्वरूप रहता है, पहले भी, मध्य में भी, अंत में भी सत्य स्वरूप। चित्त मतलब जो प्रकाश स्वरूप है, जिसको किसी के से प्रकाश की जरूरत नहीं है, जो प्रकाश का पुंज है। और आनंद, सत चित आनंद। आनंद मतलब क्या होता है? आनंद मतलब नहीं कि परसों एकादशी थी, मैंने मखाने की खीर खाई, बड़ा आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है, ये तो जीव का क्षणिक स्वाद है। हा? आनंद तो भगवान कृष्ण के नाम में है, उनकी कथा में है, उनके गुणगान में है, उनकी महिमा में है, उनके ध्यान में है, उनके जप में है। आनंद अगर कहीं है तो केवल परमात्मा के नाम में है, उनके दर्शन में है। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद जिनका स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के पालनहार हैं, जो उत्पत्ति करते हैं, जो नष्ट करते हैं, जो पालन करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्र विनाशाय, जो तीनों तापों के विनाशों के कारण हैं। कौन कौन से ताप होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के जो तापों के विनाश के कारण हैं। देखो, 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में, और 3 प्रकार के पाप भी होते हैं। पाप कौन से होते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, मन से पाप, वचन से पाप और कर्म से पाप। तो दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं, और 3 प्रकार के पाप हैं मनसा वाचा कर्मणा। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हे भगवान श्री कृष्ण, आपके चरणों में हम सभी कोई बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा श्लोक भागवत कथा का। सूत जी सौनक जी को यह कथा श्रवण करा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अरे इस कथा का तो गान भगवान सुखदेव ने किया। अविरल वक्ता जो पैदा होते ही चल दिए, कौपीनधारी हैं, पीछे पीछे व्यास जी लेने के लिए दौड़े, सुखदेव जी रुकने वाले नहीं। ऐसे भगवान सुखदेव ने जिस शास्त्र का गान किया है, भगवान को, सज्जनों, भागवत जी को निगम कल्प तरु माना गया है, कल्प वृक्ष माना गया है, साधारण फल नहीं। इसका कल्प वृक्ष का फल कैसा होता है? बोले कल्प वृक्ष हमेशा हरा रहता है और उसका फल अत्यधिक मीठा होता है। उसी तरह भागवत जी, सारे फल में तो गुठली होती है, लेकिन जो भागवत जी रूपी फल है, इसमें गुठली नाम का कोई वस्तु तो चीज है ही नहीं। इसमें रस ही रस है, खाली पिए जाओ पिए जाओ। और इसको जूठा किसने किया? भगवान सुखदेव ने किया। सुखदेव को तोता स्वरूप मानते हैं ना, तो तोता तो वही फल में अपना चोंच को मारता है, मुख को, जो फल अत्यधिक मीठा होता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो सुंदर फल है, जो भागवत जी हैं, जो कल्प वृक्ष जैसे हैं, सज्जनों, ऐसे भागवत जी को हम प्रणाम करते हुए
अरे भागवत कथा जब राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव सुनाने लगे तो देवताओं ने अमृत कलश लेकर के और सुखदेव से प्रार्थना किया कि हे महाराज गुरुदेव सुखदेव जी, आप ऐसा कर दीजिए कि राजा परीक्षित को तो एक सर्प ही डसने वाला है ना, मृत्यु होने वाली है, कोई बात नहीं, आप तो ऐसा करिए, राजा परीक्षित को ये मैं अमृत कलश लेकर के आया हूं, उसको अमृत पिला दीजिए और ये कथा सुधा हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी को मन में बड़ा दुख हुआ। कथा देवताओं को पिला तो देते, लेकिन भगवान सुखदेव ने सोचा, अरे देवताओं, तुमने अमृत की तुलना भगवान की कथा से कर दिया, तुम कथा से वंचित हो, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। राजा परीक्षित से पूछा, राजा परीक्षित, चलो ठीक है, मेरी इच्छा तो नहीं है, राजा परीक्षित शायद इच्छा हो, क्यों राजन तुम पीना चाहते हो? तो राजा परीक्षित ने मना कर दिया, मानो कोई ठगी, वंचक ठगी आपको नकली कांच की मणि दे करके ओरिजिनल मणि को ठगना चाहता है। क्वा कथा क्वा क्वजा को सुधा लो के, जैसे कोई नकली ठग आपके पास आ जाए और नकली हीरे को मांगे, सही हीरे को मांगे, सही ओरिजिनल मणि को मांगे, आपको नकली हीरा दे, मणि दे दे। और देवता के इस प्रस्ताव को भगवान सुखदेव ने इंकार कर दिया। ब्रह्मा जी को जाकर के देवता बताते हैं, ब्रह्मा जी ये तो कथा सुनाने से इंकार कर रहे हैं, ऐसा इस कथा में क्या है? बोले ऐसी बात है, चलो अभी मैं ब्रह्मलोक में देखता हूं इस कथा में क्या बात है। ब्रह्मलोक में तराजू में एक तरफ भागवत जी विराजमान कर दिए, एक तरफ में सारे यज्ञ जप तप अनेक शास्त्र, अनन्य शास्त्र। लेकिन क्या हुआ, अरे भागवत जी वाला पडला भारी रह गया और जिस पडले में तराजू में शास्त्र रखे थे, पुराण रखे थे और कई यज्ञ जब पुण्य रखे थे, वो हल्का पड़ गया। ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा भी भला कोई शास्त्र है। ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके देखा, बोले अरे ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई पुराण नहीं है, ये तो भागवत जी ये ग्रंथ है, ये तो भगवान श्री कृष्ण का स्वयं वांग्मय स्वरूप है, ये तो भगवान श्री कृष्ण है, देवताओं इनको प्रणाम करो। सभी देवताओं ने प्रणाम किया है। और भागवत की महिमा आपसे क्या बखान करूं, सूत जी ने सौनक जी को कथा सुनाई है और वो कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि भागवत महात्म्य में भक्ति महारानी की कथा आती है। भक्ति महारानी के दो बालक हैं, ज्ञान वैराग्य। भक्ति महारानी माँ को बूढ़ा होना चाहिए तो माँ अभी युवान है, और ज्ञान वैराग्य समय से पहले बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए। भक्ति महारानी अपने बेटों को लेकर के वृंदावन में गोद में रख करके बैठी विलाप कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। तो वहीं से नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, अरे आपका परिचय क्या, आप रुदन क्यों कर रही हैं? बोले मेरा नाम भक्ति है। बोले ये कौन है? बूढ़े बूढ़े। बोले मेरे बेटे हैं। बोले आप अभी युवान हो, आपके बेटे बुजुर्ग हो गए। बोले हे महाराज, हे नारद जी, यही तो विडंबना है। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वचाद्यहरं परम्। हे साधु, जरा ठहरिए, मेरे चिंता को दूर करिए। सज्जनों, संत वही है जिसके हृदय में दया है। हा? निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता,
परताप द्रवै नवनीता पर दुख दवई संत सुपुनीता। पर दुख दवै संत सुखनीता पर दुख दवई संत सुपुनीता। पर दुख दवै संत सुखनीता। संत कौन है? बड़ी अच्छी ये कथा आती है कि भक्ति महारानी ने नारद जी से आग्रह किया, मैं कष्ट में हूं, जरा रुक जाइए। नारद जी को दया आ गई, नारद जी ठहर गए। नारद जी कहते हैं, देवी कौन? मैं भक्ति, मेरे ज्ञान वैराग समय से पहले बुजुर्ग हो गए, कुछ कृपा करिए। तो सज्जनों, संत वो है जिसका हृदय पिघल जाए नवनीत जैसे। नवनीत मतलब मक्खन। मक्खन को ठंड में रख देंगे तो जम जाएगा, धूप में थोड़ा सा रख देंगे तो पिघल जाएगा। संत वही है जो दूसरे के कष्ट को हरण कर ले, दूसरे के सुख में द्रवित हो जाए और दुख को देख करके दुखी हो जाए। सज्जनों, एक संत जी थे और वो संत गंगा में स्नान करने के लिए गए। एक बिच्छू बही जा रही थी तो उन्होंने बिच्छू को अपने थैली में ले लिया और बाहर निकालने की कोशिश किया। बिच्छू ने दंश कर दिया उनके हाथ में, डंक मारा, बड़ी पीड़ा हुई। फिर हाथ से निकल गई, फिर बहने लगी तो फिर उन्होंने बचाया। तो एक भले मानुस बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा, हे संत जी, एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। बोले, जरा पूछिए, क्या बात है, बताइए। बोले, आपको ये बिच्छू बार बार दंश करता है, काटता है और आप इसको बार बार बचाने की कोशिश करते हैं। बोले, इसका नाम है बिच्छू, इसका स्वभाव में है दंश करना, इसके अंदर जहर है। जब इसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, इसका काम है काटना, मेरा काम है बचाना, मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं? इसलिए संत का स्वभाव है किसी के दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाता है, सुख को देख करके सुखी हो जाता है। नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी ने कहा, हे महापुरुष, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी और मेरा लालन पालन महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन मैं जैसे गुजरात में आई तो पाखंडियों ने अपने पाखंड से हमें दूषित कर दिया। मैं वहां से आकर के वृंदावन में आई और वृंदावन में यमुना महारानी के प्रभाव से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं युवान तो हो गई, लेकिन विडंबना ये है कि मेरे जो बालक हैं ज्ञान वैराग्य, ये अभी बुजुर्ग ही हैं। ऐसी कोई कृपा करिए। नारद जी को कुछ सूझा नहीं। नारद जी ने कहा, मैं कल बताऊंगा। नारद जी आकर के तप करने लगे। आकाशवाणी हुई आकाश से, अरे नारद जी, सत्कर्म करो। तो ये सत्कर्म क्या है? नारद जी सनत कुमारों के पास में जाते हैं। बोले, सत्कर्म क्या है? सनत कुमार ने कहा, अरे सत्कर्म है भागवत कथा सुना दो, सब ठीक हो जाएगा, मंगल होगा। नारद जी प्रातः आते हैं, भक्ति महारानी को कहते हैं, अरे भक्ति, इनको भागवत की कथा सुनाओ। सज्जनों, भक्ति महारानी ने भागवत की कथा का अनुष्ठान किया और जैसे भागवत कथा प्रारंभ हुई, उसको सुना है ज्ञान वैराग, और फिर से ज्ञान वैराग भागवत कथा 7वें दिवस के सुन करके पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए और पहले बुजुर्ग थे, अब युवान हो गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की हो। यत् फलं तपसा नास्ति, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत् फलं लभते सम्यक कलौ के सबकीर्तिना। सज्जनों, जो त्रेता में, द्वापर में जो फल यज्ञ करने से मिलता था, बड़े बड़े समाधि करने से मिलता है, कलयुग में तो इतना है कि कलयुग की एक विशेषता है कि कलयुग में जो भी भगवत नाम का संकीर्तन करता है, भगवान का भजन करता है, आराधना, उसको यज्ञ करने का फल मिल जाता है। भागवत में इतना सामर्थ्य है
कि सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतुवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। मैं सच कहूं आपको, अगर कोई व्यक्ति काल के मुख में समाने वाला हो, उसकी मृत्यु समीप है, और अगर वो भागवत की कथा मन लगा करके बड़े ध्यान से श्रवण करता है, मैं व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, उसको परम गति मिलती है, हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है सज्जनों। लेकिन हाँ, भागवत कथा हम सुने तो दिखावा कम करें और श्रद्धा के साथ में कथा श्रवण करें। देखिए आजकल तो सही मायने में जो कथा होती हैं वो नारदी पद्धति से होती हैं, गायन पद्धति से। पहले के समय में जो कथा होती थी, दोनों समय पारायण होता था और बिना संगीत की कथा होती थी। अब आजकल तो देखो, हम वक्ताओं की मजबूरी है कि एक शास्त्री पंडित जी को रखना पड़ता है उसका पारायण करने के लिए। क्यों? कथा 2-3 घंटे से अधिक कोई बैठ नहीं पाएगा, ना आप बैठ पाओगे ना वक्ता जी बैठ पाएंगे, तो इसलिए 4 घंटे भी कैसी कथा। इसलिए सज्जनों, हम जीवन को कैसे अपने सत्कर्म में लगाएं, ये हमको भागवत कथा में शिक्षा मिलती है। बड़ा सुंदर किसी ने गाया है। देखिए, जीवन ऐसा है कि जब तक हम किसी संत के शरण का में नहीं जाएंगे और उनकी वाणी को नहीं सुनेंगे, हम कितना भी पढ़ लिख लें, जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तो जीवन का हमारा निष्कर्ष हमको कभी पता नहीं चलेगा। हा? क्या हम धन कमाने ही आए थे? क्या हम परिवार का भरण पोषण करने आए थे? नहीं, आए थे हरि भजन को और ऊटन लगे कपास। आए तो कुछ और करने, लेकिन भगवान ने माया में, आपके भगवान की माया इतनी बलवती है कि आपको अपने माया से घेर लिया। हम चाहते तो हैं भगवान की माया से दूर हो जाएं, ये भी कहते हैं कि भगवान की माया ने हमको पकड़ा है, लेकिन हकीकत तो यह है सज्जनों कि हमने माया को पकड़ा है, माया हमको नहीं। एक बंदर है ना, एक घड़े में हाथ डालता है चने निकालने के लिए, और जैसे हाथ डाला तो हाथ उसका खाली था, लेकिन जब निकालने लगा हाथ तो मुट्ठी में चना आ गया। अब मुट्ठी भर गया, अब निकल नहीं रहा है, तो कहता है इस घड़े ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। अरे बंदर, तू चने को छोड़ दे तो तेरा हाथ निकल आए। उसी तरह हम हैं, हम माया को पकड़ के रखे हैं और कहते हैं कि माया ने हमको पकड़ रखा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बंधे कीट मरकट की नाई है? अरे लालच में तो बहेलिए ने तोता को पकड़ता है बहेलिया, उसी तरह बंदर को भी लालच दे करके पकड़ा जाता है। एक जगह मैं, हमारे श्याम बिहारी जी, एक जगह मैं कथा सुना रहा था, तो एक सज्जन खड़े होकर कहने लगे, महाराज जी कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए कि माया में ध्यान न जाए और भगवान हरि में ध्यान जाए, और इस माया के चक्कर में हम कभी पड़े ना, ऐसा कुछ कृपा करिए। हम कहे अरे भले आदमी, माया के चक्कर में तो ये वक्ता जी भी हैं। अरे इस संसार में कौन माया के चक्कर में नहीं है? अरे जो आपको कथा सुना रहा है वो भी माया के चक्कर में बंध चुका है, माया से घिरा हुआ है। अरे आपको कथा सुनानी हो तो आजकल सस्ती कथा नहीं होती है, बड़ा कथा में भी बड़ा पैसा लगता है। तो एक बात आपको बताऊं, मैंने उनसे निवेदन किया, श्रीमान जी हमारे बस में नहीं है कि हम माया को छोड़ दें, हमारे बस में नहीं है कि हम काम क्रोध मद को लोभ में को छोड़ दें। ध्यान से सुनिएगा, हमारे बस में नहीं है कि हम काम को छोड़ दें, क्रोध छोड़ दें, माया को छोड़ दें। हम एक काम जरूर कर सकते हैं, हम हरि को तो पकड़ सकते हैं ना। मैंने उनसे कहा देखो भाई, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं सुना सकता हूं कि आप माया से कैसे छुटकारा मिल जाए, क्योंकि माया में तो मैं भी पड़ा हूं, लेकिन हाँ एक बात की गारंटी दे सकता हूं। क्या? मैं बोला कि
अगर आप हरि को पकड़ लो, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो, उनका ध्यान करो, उनका गुणगान कर दो, तो अपने आप ये सब छूट जाएगा, माया भी, काम भी, क्रोध भी। उदाहरण के लिए एक सज्जन जी जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक तांबे का लोटा पड़ा था। ध्यान से सुनना, देखा कि तांबे का लोटा पड़ा था तो दाएं बाएं देखे और चुपके से देखे, कोई देख नहीं रहा तो तांबे का लोटा उठा लिए। अब आगे बढ़े, देखे कि एक पीतल का लोटा है। बोले इससे तो ये महंगा है, फेंके पीतल के लोटे को, और अरे तांबे के लोटे को, पीतल के लोटे को उठा लिए। अब आगे बढ़े तो देखे चांदी का लोटा पड़ा था। बोले कोई देख तो नहीं? बोले कोई नहीं देख रहा। बोले इससे तो ये महंगा है, अधिक मूल्यवान है। पीतल के लोटे को फेंक करके चांदी का लोटा उठा लिए। अब आगे बढ़े तो सुवर्ण का लोटा पड़ा था। बोले सुवर्ण की अपेक्षा चांदी कहां, चलो फेंक करके सोने का लोटा उठा लिए। कहने का मतलब, जब आप हरि को पकड़ लोगे तो ये सब पीछे रह जाएंगे। उदाहरण के लिए, जैसे वो श्रीमान जी सोने का जब उनको लोटा मिल गया तो चांदी का फेंक दिए और पीतल का फेंक दिए, तांबे का। उसी तरह जब नारायण की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी तो माया तो अपने आप ही दूर हो जाएगा। जब नारायण को पकड़ लोगे तो काम भी छूट जाएगा, क्रोध भी छूट जाएगा। हा? किसी कवि ने बड़ा सुंदर गाया है, किस ओर तेरी जिंदगी किस ओर जा रहा है। बड़ा सुंदर भजन, आइए हम श्रवण करते हैं। हम भागवत कथा तो सुनते बहुत हैं, लेकिन हम आत्मसात नहीं करते हैं सज्जनों। आइए, बड़ा सुंदर भाव है, क्या कहना चाहता है कवि। किस ओर तेरी जिंदगी किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा हीरा यूं ही गवा रहा है। हो आ, 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 किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा हीरा जा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में भी यह रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में भी यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। बाकी बिहारी लाल की जय हो, हरि बोल। बहुत सुंदर साधक कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। आपके साथ में जाएगा क्या, जो जीवन में आप सत्कर्म किए रहोगे। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। जाएगा
साथ देगा। इस हाथ जो दिया है फल आज पा रहा है, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाग ले। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी जिंदगी हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है अनमोल तेरा जीवन किस ओर गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। बाके बिहारी राज की जय हो। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी दुख में नहीं है तेरा, दुख में सभी है साथी दुख में नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको हमसे रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको अब से रुला रहा है। किस ओर तेरी जिंदगी हो, किस ओर तेरा जीवन किस ओर जा रहा है अनमोल तेरी मंजिल किस ओर गवा रहा है, किस ओर तेरा जीवन गवा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, वेद मन में भगवान से जुड़ा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। जब तक है वेद मन में भगवान से जुड़ा है। खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है, बोलो ये दिल का दर्पण इस दिल में ही खुदा है। रूप के तू भी आज पा रहा है, रूप हो के तू भी तू आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। बोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सज्जनों, सत्संग सुनने से जीवन में बड़ा बदलाव आता है। एक मैं आपको छोटी सी कथा निवेदन करूं कि सत्संग सुनने से जीवन में परिवर्तन कैसे आता है। अभी गोकर्ण धुंधकारी की कथा आएगी आज की कथा में, और आधे घंटे अभी आपको और बैठना है, इसके बाद आरती दर्शन। आज प्रथम दिवस की कथा है। मैं निवेदन करूं आपसे सज्जनों की बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जीवन में संत का संग करने से बड़ा बदलाव आता है। सत्संग का मतलब होता है संत का संग करना, दूसरा अर्थ होता है सत्संग मतलब सत्य का संग करना ही सत्संग है। सत्संग मतलब
जो सत्य है वही ईश्वर है, जो ईश्वर वही सत्य है। सत्यनारायण की कथा महीने में सुनते तो जरूर हैं, पर उसमें कभी आत्मसात नहीं करते कि कथा क्या है। अरे उसमें सच्चाई की ही कथा तो लिखी है, एक लकड़हारा था, सत्य की घटना से आधारित है। लेकिन हमारा जीवन कैसा हो? सत्संग से जीवन में बहुत बदलाव आता है। दो पक्षी थे, कौन? तोता, जिसको आप लोग कोई कोई मिट्ठू भी बोलते हैं, सुआ भी बोलते हैं। सुखदेव स्वरूप जो हैं, एक ही माँ के गर्भ से दोनों ने जन्म लिया, लेकिन सज्जनों एक बालक गाली देने लगा, एक तोता राम राम बोलने लगा। कैसे? अरे बहेलिए ने पकड़ा ले जा करके एक राजा को दे दिया, और एक तोता को एक महात्मा को दे दिया। अब महात्मा जी राम राम कहते थे तो तोता तो तुरंत उच्चारण करने लगता है। आपके घर में भी तोता होगा। बहेली और राजा वाला तोता गाली देना बोल गया। एक दिन सज्जनों, राजा ने सुना कि हम लोग एक दिन तोता खरीदे थे, मेरा तोता गाली देता है और संत का तोता, मुनि जी का तोता राम राम बोलता है। बहुत सुना है, आज चल के देख लूं। जाते हैं और जाकर के संत से कहते हैं, मैंने आपके तोते के बारे में बहुत सुना है, जरा सुनवाइए तो कुछ। संत ने कहा सुनाओ तोता। तोता ने सुनाने लगा, 4 श्लोक सुनाया। 4 श्लोक में मानो गागर में सागर भर दिया। क्या प्रथम श्लोक सुनाया? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोमि किम, लोचनाभ्यां विहीनश्च दर्पणं किम करिष्यति। हम जानते हैं यस्य नास्ति, हम नास्तिक हैं, पापी हैं, और ये सब होकर के भी हम जब जाते हैं दर्पण के सामने तो स्माइल करते हैं, हंसते हैं और कहते हैं हम कितने सुंदर हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोमि किम, लोचनाभ्याम विहीनश्च दर्पणम किम करिष्यति। आपने अपने मन को दर्पण नहीं बनाया, अपने आप को आपने अच्छा नहीं बनाया, फिर आप शीशा के सामने, दर्पण के सामने जाकर के क्यों हंसते हो? सुंदर कपड़े पहन के कहते मैं तो बड़ा सुंदर हूं। आपके आचरण क्या सुंदर हैं, सचमुच में आप जैसे देखने में हो, क्या ऐसे आप हो? नहीं, ये तोता सुना रहा, मैं नहीं। दूसरा श्लोक सुनाता है तोता, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गौ से कमाया हुआ धन, हाथी से कमाया हुआ धन, ब्याज से कमाया हुआ धन कभी हमारे परिवार को खुशहाल नहीं रख सकता है। थोड़े से द्रव्य के लालच में जो गौ माता को बेच देते हैं, थोड़ा सा गौ मैया दुग्ध देना कम कर दें, 1 लीटर देने लगे, फिर देखो कैसे है? रखना है तो साहीवाल रखना है, 10 लीटर वाली रखना है। अरे जिस गाय माता ने तुम्हारे बच्चे को बड़ा किया, पाला पोसा, अरे गाय हमारी माता है, भारत हमारी माता। कोई कहता अमेरिका माता की जय, यूक्रेन माता की जय, लेकिन सब कहते हैं भारत माता की जय, गौ माता की जय, पृथ्वी माता की जय, जन्म देने वाली माता की जय। 4 ही तो माताएं हमारे जीवन में है, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन दर्शन देती हैं। हम गौ माता को बेच देते हैं, गौ माता रोती आंसू बहाती हैं, दूध देना बंद कर दें, आप उसको छुट्टा छोड़ देते हो। जाओ, कागज पॉलीथीन खाकर पेट भरती है, आंखों से आंसू गिरता है, आप बताओ आप खुश रह पाओगे? नहीं। याद रखिए, जो जिस व्यक्ति से जाने अनजाने में भी अगर उसके माता पिता के आंखों से आंसू निकलकर पृथ्वी में गिर जाएं, गौ माता के आंखों से आंसू निकल पृथ्वी में गिर जाएं, वो कितना भी भागवत कथा सुन ले, मंदिर में जाकर के शंकर जी की पूजा कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों,
जीवन में हमको सबसे पहले जो प्रत्यक्ष देवता हैं उनका सत्कार करना चाहिए। गोधन गजधन हाथी का जो व्यापार करते हैं, और रतन धन खान जो ब्याज का धंधा करते हैं, धंधा करने वाला उसको कई श्रापों का भुगतान करना पड़ता है, लोगों का श्राप लगता है। सज्जनों, बड़े सुंदर सुंदर उसने श्लोक सुनाया तो तोता को बड़ा आश्चर्य हुआ जो गाली देता था, और आश्चर्य हुआ राजा को भी कि अरे इनका तोता इतना सुंदर श्लोक सुनाता है और मेरा तोता गाली देता है। तो सुनो, तोता ने 5वां श्लोक भी सुनाया बिना बोले। अभी तक तो राजा ने बोला था कुछ सुनाओ, तो मुनि ने कहा इनको श्लोक सुनाओ, तो 4 श्लोक सुनाया, लेकिन तोता ने बिना बोले 5वां श्लोक सुनाया और कहा, हे राजा ध्यान देकर सुनना, ये तुम्हारे तोता की गलती नहीं है कि गाली देता है, और मेरे में कोई महानता नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं सुंदर श्लोक बोलता हूं, राम राम कहता हूं, ये मेरा बहुत बड़ा महानता नहीं है। तो क्या है? अहम मुनीनां वचनं शृणोमि, अहम मुनीनां वचनं शृणोमि, शृणोमि राजन् यवनस्य वाक्यं, न च अस्य दोषो न च मे गुणो वा, संसर्गजा दोष गुणो भवन्ति। सुने, आप समझे कि नहीं? बाबूजी क्या कहता तोता? अहम मुनि नाम वचनम शृणोमि, मैं मुनि का सुंदर वचन सुना है, और शृणोति राजन यन्मत्स वाक्यम, इसने राजा का असत्य वाक्य सुना है। न च अस्य दोषो, इसका कोई दोष नहीं है, न च मे गुणो वा, मेरे पास कोई गुण नहीं है। ये तो संसर्गजा दोष गुणो भवंती, जो जैसा संगत करेगा उसके ऊपर वैसा रंगत चढ़ेगा, जैसे संगत वैसे रंगत। इसलिए संतों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। याद रखिए, एक तोता, एक पक्षी सुंदर वचन सुन करके राम राम बोलने लगा, तो हम तो उच्च मस्तिष्क के इंसान हैं दुनिया में, हैं? हर एक योनियों में सबसे अच्छा योनि किसका माना जाता है? मानव जीवन का, मानव योनि। और मानव का केवल एक ही नियम है, इस मानव योनि को पा करके 33 कोटि देवताओं का पूजन करके, ठाकुर जी की सेवा करके अपने जीवन को धन्य करना है? 84 लाख योनियों में कभी मच्छर तो कभी गधा, कभी ऊंट, कभी कत्ता बन करके थक गए हैं, अब नहीं बनना चाहते हैं, अब तो छुटकारा पाना चाहते हैं, अब तो ठाकुर के चरणों में लीन होना चाहते हैं, अब तो बहुत हो गया ये रोज का खाना पीना, अब बहुत हो गया शरीर का परिवर्तन करना, अब तो ठाकुर कृपा कर दो, बस ऐसी प्रार्थना करिए। तो सत्संग जीवन बदल देता है। और याद रखिए सज्जनों, आप भी 7 दिवस तक कथा श्रवण करेंगे, तो मेरा निवेदन है कि बड़े भाव से कथा श्रवण करना चाहिए। हा? आज की कथा में एक कथा और आता है, धुंधकारी गोकर्ण का प्रसंग। आइए मैं आपसे निवेदन करूं, ये धुंधकारी है जी। आप लोग कई बार इसकी कथा सुने, महापापी धुंधकारी था जी। अरे जो हमेशा जुआ खेलता था, ताश के पत्तों में एकदम फंसा रहता था, मांस मदिरा का भक्षण करता था, वो धुंधकारी को लेने विमान आया, भगवान का पार्षद बन करके गोलोक धाम गया, प्रभु के विमान में बैठ करके। ऐसा कैसे? तो सूत जी ने ये कथा सौनक जी को सुनाई है। आइए मैं आपसे निवेदन करूं। तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतमम् उत्तमम्, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्म कर्म पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव जी ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव जी बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। कर्मकांडी किसको कहते हैं?
जिसको पूजा पाठ का सारी विधियां पता है, पूजा पाठ के बारे में मर्मज्ञ है, शास्त्रार्थ जानता है, शास्त्रों के बारे में जिसको सभी जानकारियां हैं, उसको कहते हैं कर्मकांडी। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव जी रहते थे, पूजा पाठ करते थे, कथा सुनते थे, सुनाते थे। लेकिन सज्जनों, उनके जीवन में एक बड़ी विडंबना भी है, बड़ा दुख है। कौन सा दुख है? उनके जीवन में उनके यहाँ कोई बालक नहीं है। अरे यहाँ तक कि बगीचे में तुलसी महारानी को लगाते हैं तो तुलसी का वृक्ष भी सूख जाता है। यहां तक कि एक गाय को रखे हैं, वो भी बछड़े को जन्म नहीं देती, वो भी बांझ है। और सज्जनों, ऐसा जीवन भी भला कैसा जीवन जिसके घर में बालक न हो, है? बालक की रोने की किलकारियां की आवाज ना आए। हर एक मनुष्य की कामना होती है कि मेरे पास इतना प्रॉपर्टी का मालिक हूं, संपत्ति का, तो इसका उत्तराधिकारी तो होना चाहिए, इसको आगे चलाने वाला। आत्मदेव जी को बड़ा ग्लानि हुआ अपने जीवन पर। मेरे जीवन में और सब कुछ है, पर मेरे जीवन में कोई बालक नहीं है। और मरने के लिए तैयार हो गए, आत्मग्लानि हुई और चल दिए हैं। कहां? वन की ओर उन्होंने प्रयाण किया। एकांत में जाकर के मानो ऊंची चोटी में खड़े होकर के पहाड़ से छलांग लगाना चाहते हैं। कहते हैं कि जिसके जीवन में सच्चा संत आ जाए, अभी मैं चर्चा ही कर रहा था सत्संग का, जिसके जीवन में सच्चा संत आ जाए उसका दिशा परिवर्तन कर देता है। जैसे छलांग लगाने वाले थे आत्मदेव जी, मरने वाले थे, अपने जीवन में ग्लानि रख लिए, मति को ग्लानि में पाल के रख लिए, मरना चाहते हैं तो संत जी पधारे। बोले संत भगवान की जय। संत ने क्या किया? अरे मरना चाहते हो, ठहरो विप्रदेव, आप तो ज्ञानी हो, ध्यानी हो, कर्मकांडी ब्राह्मण हो, इतना ज्ञान हो करके किस लिए मरना? अरे आपको पता है जो मर जाता है और उसकी अल्पायु में मृत्यु हो जाए, आग में जल के मर जाए, जल में डूब के मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी अकाल मृत्यु होती है और उसको कभी उद्धार नहीं होता है, भटकता रहता है प्रेतात्मा बन करके। ब्राह्मण देवता ने कहा मेरे को सब पता है, आप आगे ये तो जान लीजिए कि मैं मरने किस लिए जा रहा हूं। तो संत ने कहा किस लिए जा रहे हो? मरने के लिए। आत्मदेव ने कहा हे संत भगवान, मैं क्या करूं, अपनी व्यथा को, अपने दुख कैसे आपसे श्रवण कराऊं? मेरे जीवन में बुढ़ापा आ गया, भगवान की कृपा है, अपार संपत्ति है, लेकिन उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तुलसी का वृक्ष लगाता हूं तो सूख जाता है, बगीचे में कोई भी फल लगाता हूं फलता ही नहीं है। यहां तक कि मेरी गाय माता भी बछड़े को जन्म नहीं देती। मैं महाराज अब मर जाऊंगा। तो संत भगवान को दया आ गई। संत ने कहा नहीं, मरो नहीं, जरा ठहर जाओ। आत्मदेव जी को कुछ आशा हुआ। अच्छा बोले आप कुछ कर सकते हैं? मैंने सुना है संत तो परमात्मा का भक्त होता है, संत अगर कोई आशीर्वाद दे दे तो पता नहीं क्या हो जाए, आप कुछ कृपा कर दीजिए। संत भगवान ने देखा लिलाट पर, उनके ललाट पर लिखा क्या था? अरे आपको तो ये जन्म में क्या 7 जन्म में कोई पुत्र नहीं है। ब्रह्मा जी ने षष्ठी के दिन ही ललाट पटले लिखता विधाता षष्ठी दिने अक्षर कालिका चा। ब्रह्मा जी ने हमारे षष्ठी के दिन ही हमारा भाग्य को निर्धारित कर देते हैं। अब आप कहेंगे जब भाग्य निर्धारित कर दिए तो कर्म कैसे करना? हा? भाग्य तो साहब सबका है, सबके अंदर अग्नि का वास है। आप जरा ऐसे ऐसे रगड़िए अपने हाथ को, हथेली को, अग्नि प्रज्वलित होता है, अग्नि गर्म होता है ना। हर एक दूध में मक्खन व्याप्त होता है, लेकिन उस दूध का दही बनाना पड़ता है, फिर मथानी से पिलोना पड़ता है, तब मक्खन निकलता है। जब तक आप अपने मन का मंथन नहीं करोगे तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। सज्जनों, मरने वाले हैं आत्मदेव जी,
तो संत भगवान कहने लगे, क्या मरना, मर करके क्या मिलेगा? बोले तो आप ही कुछ कर दीजिए। अच्छा, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। उन्होंने देखा कि इनके ललाट में तो कोई पुत्र नहीं है। तो देखो, भगवान तो भाग्य लिख के हमको भेजते हैं, लेकिन हमारे भाग्य जिसको कहते हैं अपन भाग्य, तो भाग्य की दो रास्ते हैं, दो शाखाएं हैं। एक जाता है अच्छे मार्ग की ओर, एक जाता है गंदे मार्ग की ओर। एक जाता है सुमार्ग की ओर, एक जाता है कुमार्ग की ओर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो, कांटा वाला रास्ता चुनते हो कि फूल वाला रास्ता चुनते हो। अपने जीवन में अपने साथी गंदे बनाते हो कि अच्छे बनाते हो। बहुत लोगों की आदत होती है कि ताश के पत्ते वालों को ढूंढते रहते हैं, कौन मिले, कौन मेरे साथ खेले, कौन थोड़ा सा नशा करने वाला मिल जाए, कौन थोड़ा सा गप सड़ाका करने वाला मिल जाए। लेकिन हमारे बीच में ऐसे भी लोग होते हैं कि कहाँ सत्संग हो रहा है वहां चलते हैं, कहाँ हमारे बुजुर्ग कुछ हमको अच्छी ज्ञान की बातें देते हैं, बता, वहां हम चल के बैठते हैं। ये हमारे ऊपर है सज्जनों, हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। संत ने अपने झोली से एक फूल निकाला और एक फूल को उन्होंने उनको फल निकाला और फल को निकाल करके दिया। बोले ले जाओ, अपनी पतली धुंधली को खिला देना, इस फल खाने से तुमको संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव वो फल को लेकर के चल दिए और जैसे फल को लेकर के चले तो पहुंचते हैं, धुंधली बाई को दिए। धुंधली, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, जैसा नाम वैसा काम। धुंधली को विश्वास नहीं, भला फल खाने से पुत्र होता है। सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, आत्मदेव ने फल तो दिया लेकिन धुंधली को विश्वास नहीं, उसने वो फल को रख लिया। और उसकी एक सखी आई तो सखी से कहा कि मैंने सुना है कि मेरे एक पति फल लाए हैं, मैंने ये भी सुना है कि फल खाने से अगर हम गर्भवती हो जाएंगी तो मेरा भारी भरकम शरीर हो जाएगा, मेरे से कुछ करते बनेगा नहीं, तो मेरे पति ननद को लाएंगे, मेरा सारा गहना जेवर ले जाएगी, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने ऐसा भी सुना है कि एक नारी को प्रसव में सबसे अधिक वेदना होती है, जैसे हजारों बिच्छू डंक कर दें ऐसी वेदना होती है, मैं ये फल को नहीं खाऊंगी। ऐसा सखी से कहा। अब कुछ दिन के बाद उनकी बहन भी आई, यही कथा उनको कहा। बहन ने कहा, चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूं और तुम गर्भ का होने का नाटक करो, ढिंढोरा पीट दो, मैं गर्भवती हूं। और ऐसा ही किया सज्जनों, गर्भवती होने का नाटक किया और कुछ दिन के बाद में बालक हुआ। उनकी बहन को पति के द्वारा बालक को भिजवाई हैं और देखिए उनके पति को उन्होंने धन दे दिया और इधर ढिंढोरा पीट दी, मेरे को बालक हुआ, मेरे को। आत्मदेव जी खुशी का ठिकाना नहीं, बोले मेरे को बालक हुआ, दान पुण्य करने लगे। धुंधली ने कहा, मेरा बालक है तो मैंने इसका नाम धुंधकारी रखूंगी। और इंद्रदेव की भी कृपा हो रही है, इसलिए अब कथा को हम 2 मिनट में संक्षेप में लेते हैं। सज्जनों, सूत जी कहते हैं सौनक जी से, कहे सौनक जी, धुंधली बाई ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा और धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, महाप्रेत बना। महाप्रेत बन करके महापाप करने लगा, मदिरा मांस का भक्षण करने लगा। नहीं, यहाँ थी, बारिश अत्यधिक आ गया है। और आइए हम लोग आरती का दर्शन करते हैं। आरती पंडित जी आरती प्रज्वलित करेंगे। मोर मुकुट
चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में बले बले जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे बले बले जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेव आयुन्दनम् आरोग्यार्थे रक्षाभिवन्दनं मा। ॐ नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, कृष्णचंद्र भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का